ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब कहते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं यदा भूत पृथक भावम, जब 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 जिस क्षण जिस समय, यदा जब व्यक्ति साधक भूत पृथक भावम, हर भूतों के जो पृथक भाव हैं, अलग अलग भाव दिख रहे हैं, अर्थात जो अलग अलग भूत दिख रहे हैं, वो भूत मतलब प्राणी, तो अलग अलग जो भूत दिख रहे हैं, जब व्यक्ति को एक स्तंभ, जब साधक को, जिस समय साधक को सारे भूतों में पृथक पृथक भाव, अलग अलग भूतों में पृथक भाव से स्थित परमात्मा सब में दिखने लगता है, या फिर भगवान जब व्यक्ति को, साधक को ये समझ में आने लगता है कि सारे भूतों का विस्तार जितने भी दिख रहे हैं, तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो दोनों बातें एक तरफ आना जाना दोनों तरफ से कहा गया है। पहले भगवान कह रहे हैं कि जब सारे के सारे भूतों में जितने जो पृथक भाव में अलग अलग दिख रहे हैं, पृथक दिख रहे हैं, उनमें उनको पृथक में समझते हुए उनको सबको एक ही आत्मा से में पिरोया हुआ या संचालित समझता है, और या फिर दूसरे भाव में दूसरे रूप में आना और जाना। तो पहले गए और अब आए क्या, जैसे जैसे जब साधक अपने ही परमात्मा का, जो परमात्मा मेरे अंदर है, उसी को संपूर्ण भूतों में दिख रहा है। तो पहली चीज तो क्या, सारे भूतों को अलग अलग नहीं देखा, उनको एक ही देखा। फिर दूसरी चीज क्या देखी, उन सब के अंदर अपने आप को देखा। अपने आप को किसको देखा, परमात्मा को देखा। और जब वो दिखने लगता है, देखने लगता है का क्या अर्थ होता है यहाँ पर? दिखने लगने का अर्थ ये नहीं होता कि टॉर्च लगा के दिखा दिया किसी को या दीपक जला के दिखा दिया, वो नहीं। दिखने लगने का अर्थ होता है जब हम बौद्धिक ज्ञान से या आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक अनुभव से उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें जैसा परमात्मा अपने अंदर अनुभव हो रहा है, जिस परमात्मा के कारण हमें अपने होने का अनुभव हो रहा है, उसी परमात्मा के कारण अन्य लोगों के होने का अनुभव होने लगता है। तब क्या होता है? तब आप सोचिए कि क्या स्थिति है, विशेष स्थिति है। कौन सी? वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की स्थिति है। सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद कौन है? जो सत्य है, जो समय हर काल में सत्य है। सत्य वो है जो हर काल में है। और आनंद, चित्त क्या है? जो हमारे अंदर परमात्मा का अनुभव होता है, वो चित्त है। और आनंद क्या है? इस पूरे संपूर्ण समष्टि को, संपूर्ण विश्व को में अपने आप का अनुभव होना, और इस संपूर्ण विश्व का अपने अंदर अनुभव होना, वही आनंद है। तो सच्चिदानंद इसकी स्थिति यही है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।